मित्रों नमस्कार। आज हम राजेश की बात चैनल के माध्यम से देवरिया जनपद के बट्ठा चौराहे से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर कहाव, जिसको प्राचीन कुकुब ग्राम भी कहा जाता था, जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत महाराज के तपस्थली एवं ज्ञान स्थली पर हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भगवान पुष्पदंत की क्या क्या अवशेष बचे हुए हैं, क्योंकि गुप्त काल के सबसे प्रभावशाली राजा स्कंद गुप्त का यहाँ पे एक शिलालेख भी मिला है, जिसके माध्यम से शिलालेख में यह व्याख्या है कि कहाव अर्थात कहाम गांव देवरिया जनपद के सलेमपुर से बरहज सड़क मार्ग से बट्ठा चौराहे के लगभग आधे किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इस गांव में गुप्त शासक स्कंद गुप्त का एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिससे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर भी कहा जाता है। स्तंभ की भाषा संस्कृत में है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि एक शिलालेख लगा हुआ है, जिस पे लिखा है कि वर्तमान में कहाव गांव से प्रसिद्ध यह स्थान प्राचीन काल में कुकुब ग्राम से विख्यात था। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत की जन्मभूमि खुखुंदू काकंदी से यह 5 कोस 16 किमी पर स्थित है। भगवान पुष्पदंत नाथ ने पौष शुक्ल एकादशी को पुष्प कवन कुकुब ग्राम अर्थात इसी स्थान पर दीक्षा ली थी। इसके 5 वर्ष पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान को केवल अर्थात ज्ञान इसी स्थान से प्राप्त हुआ था। केवल ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भगवान का प्रथम संवरण यही लगा और यहीं से धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ, इसलिए यह स्थान तीर्थ क्षेत्र से प्रसिद्ध हुआ है। अति प्राचीन काल से ही यहाँ भव्य जैन मंदिरों एवं स्तूपों का निर्माण होने लगा। मौर्य एवं गुप्त काल में निर्माण विपुल परिणाम में हुआ। कालांतर में इन मंदिरों एवं स्तूपों को अज्ञात राजाओं के सेनापतियों द्वारा ध्वस्त किया गया। मित्रों, आज हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि भगवान पुष्पदंत जी से संबंधित कौन कौन से अवशेष और मूर्तियां इस समय यहाँ पर हैं और इस किस दशा में है। तो आप देखिए कि मंदिर अति जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप देख सकते हैं कि मंदिर की जो सफाई है या इसका निर्माण है बहुत ही पुराना है और यह शासन और प्रशासन के उदासीनता के कारण यह मंदिर जो है बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जबकि इसको यह अंतर्राष्ट्रीय धरोहर जैन संप्रदाय के लोगों का है। इस मंदिर के मुख्य भाग में गर्भगृह में भगवान पुष्पदंत जी महाराज का चरण पादुका स्थित है और यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित जैन और धर्मावलंबी कभी कभार आते रहते हैं। आप इसकी दशा को देख सकते हैं कि कितना जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हम लोग यह अपील करेंगे कि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का भी मंदिर है और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग एवं पर्यटन विभाग को ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय जैन संप्रदाय के मानने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही महत्व का स्थान है। और हम आगे चलते हैं। जो स्कंद गुप्त जो गुप्त काल का शासक था, उसके द्वारा स्थापित भगवान पुष्पदंत जी का खंडित मूर्ति काले पत्थर की मिली है, जो मंदिर के मुख्य भाग से पृष्ठ भाग पर स्थित है। आप यहाँ पर देखिए कि भगवान पुष्पदंत जी का जो जैन मंदिर है वह दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय के लोग मोक्ष और कैवल्य की प्राप्ति ऐसा माना जाता है कि नग्न ही रह करके लेते हैं, और दिगंबर संप्रदाय के लोगों का यह मानना है कि मोक्ष और नग्न अवस्था में प्राकृतिक अवस्था में ही रहने से मिलेगा। और विशेष बात यह है कि अहिंसा पर प्रमुख जो है ध्यान दिया गया कि जीव की हत्या किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। तो शरीर से, मन से और आत्मा से भी पवित्र होने के कारण दिगंबर संप्रदाय के लोग हमेशा नग्न अवस्था में इनके आज पुरुष जो है रहते थे। इसलिए यहाँ पे भगवान पुष्पदंत जी महाराज का जो शरीर है वो नग्न है और खंडित अवस्था में भी है। यह स्कंद गुप्त के कार्यकाल का ही है। और मित्रों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस मंदिर की प्राचीनता पर अपना ध्यान आकृष्ट कराएंगे। मित्रों, यहाँ पे राज्य सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है और इस गांव के लोगों के लिए एक रोजगार का भी अवसर मिल सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ही महत्व का है और यह मंदिर भी बहुत महत्व का है। यहाँ पे तमाम फोटो आदि भी आपको मिलेंगे जो जैन तीर्थंकरों से संबंधित हैं। यहाँ पे देखिए
तीन तीर्थंकरों की जन्मभूमि हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप स्थल पर विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान शांतिनाथ, कुथुंगनाथ और हरनाथ प्रतिमाएं स्थापित हैं। तमाम जैन धर्म के मानने वाले आचार्यों की भी प्रतिमा स्थापित है। आप आगे भी देख सकते हैं कि फोटो युक्त प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं, लेकिन मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। शासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और कम से कम देवरिया जिले के माननीय जिला अधिकारी से यह अपील है कि इस मंदिर के बारे में, इसके जीर्णोद्धार और पर्यटन की दृष्टि से इसकी स्थापना करने की जरूरत है। इसके लिए शासन से प्रयास करके और आर्थिक रूप से जो है दान दिलवा करके, सहयोग करवा करके इस मंदिर को एक भव्य रूप देने की जरूरत है, जिससे यह मंदिर अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति को प्राप्त कर सके। मित्रों, यह मंदिर जैन संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्व का मंदिर है। आप देखिए कि यहाँ पर मंदिर किस तरह से है। यहाँ आप देखेंगे कि अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज का भी फोटो है। इस यहाँ पर जो स्कंद गुप्त के समय में शिलालेख मिला था, उसका विश्लेषण यह है कि यह लेख शैल स्तंभ के स्थापना की घोषणा है, जिस पर वह अंकित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर एक तथा चौपहल तल के चारों ओर एक एक तीर्थंकर की प्रतिमा उत्कीर्ण है। ये आदिनाथ, शांतिनाथ, नैमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की है। इस लेख से ज्ञात होता है कि कहां ग्राम का जहां यह स्तंभ है, प्राचीन नाम कुकुप था। इस लेख की पंक्ति संख्या 3-4 में आए स्कंद गुप्त से शांति वर्षे का तात्पर्य अनेक विद्वानों ने स्कंद गुप्त शांत मृत्यु होने के पश्चात अथवा स्कंद गुप्त का साम्राज्य शांत समाप्त होने पर लिया गया है, और इसे उसके उपरांत अथवा स्कंद गुप्त का साम्राज्य शांत समाप्त होने पर लिया था। और इस लेख का अनुमान है कि परंतु इसको स्कंद गुप्त के शांतिपूर्ण शासन के अर्थ में ग्रहण किया गया है, और उसका अनुमोदन इतिहासकार फ्लिट ने भी किया है। मित्रों, ये बड़े ही दुख की बात है कि भगवान पार्श्वनाथ का यह ज्ञान प्राप्त करने का स्थल रहा है, और इसकी सरकार की तरफ से उदासीनता बहुत ही दुखदायी है। हम अपील करते हैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से कि इस मंदिर पर उनकी कृपा दृष्टि बरसेगी और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में स्थापित होने को प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।